हरियाणा में जमीनों के रेट बढ़ाने वाले कलेक्टरेट की फाइल को सीएम ने मंजूरी दे दी है। नए रेट लागू होने के बाद से प्रदेश के सभी इलाकों में दाम बढ़ जाएंगे। यमुनानगर में आम लोगों ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि ये लोगों के साथ अन्याय है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़े कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार के इस फैसले को यमुनानगर के लोग तुगलकी फरमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार 5% बढ़ाती तो सही था, लेकिन 25% कलेक्टर रेट बढ़ाकर गरीबों को जमीन खरीदने से दूर कर दिया। आम लोगों का कहना है कि ये लोगों के साथ अन्याय है। सरकार ने अभी जो 5 से 25% के रेट बढ़ाए हैं, कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा रेट हैं, कलेक्टर रेट पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, लोग पहले ही त्राई त्राई करे हुए। तो मेरा तो मानना ये है सर कि इनको ये जो इन्होंने अपना फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान ही कहूँगा मैं, कि इनको वापस ही लेना चाहिए। सर कई जगह तो ऐसी हैं यमुनानगर में, अगर आप धरती पे जाके, धरातल पे जाके अगर सर्वे किया जाए तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक्चुअल रेट तो जो है मान लो 10,000 रुपये रेट है, कलेक्टर रेट वहाँ 15,000 रुपये है जी। ये भी तो क्या न्याय तो है सर। मैं तो ये कहूँगा सर, इनको रेट जो ये रिवाइज़ किए इनको वापस लेना चाहिए, ताकि लोग थोड़ी सी राहत की सांस लें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफी दिन से हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाए थे, जो बढ़ाने जरूरी थे, लेकिन 25% तक बढ़ाना ये कहीं भी लाजमी नहीं है। सरकार को इस बारे में एक बार सोचना चाहिए और कलेक्टर रेट कम कर आम लोगों को राहत देनी चाहिए। कलेक्टर रेट बढ़ने के साथ ही तहसीलों में अब ऑनलाइन रजिस्ट्री हरियाणा सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। नई कलेक्टर नीति जल्द ही लागू होगी, जिससे आम जनता की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। कलेक्टर रेट जो सरकार ने बढ़ाए हैं ये बहुत ही गलत है। आज से हफ्ता पहले सरकार ने यू टर्न ले लिया था, जिससे लोगों को बात थी कि अब नहीं बढ़ेंगे। लोगों ने जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करानी थी उन्होंने नहीं कराई, चलो सरकार ने अपनी यू टर्न ले लिया है, अब कोई जरूरत तो है नहीं। अब सरकार ने एकदम से ये पूरे हाई स्पीड से बढ़ा के एकदम से भी 3 दिन के लिए पोर्टल को भी बंद कर दिया, अभी अब जरूरत नहीं है। देखो जी, कलेक्टर रेट 5% तक तो चलो कहा जा सकता है। अभी जैसे महंगाई बढ़ती है, प्रॉपर्टी की रेट भी मार्केट में बढ़ जाते हैं, सारा कुछ है, लेकिन 25% तक जो कहा है कि 25% भी कई एरिया में बढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से एक तरह से नाजायज़ ही हो जाएगा लोगों के साथ। अगर इतने ज़्यादा रेट बढ़ेंगे, 25% रेट तो बहुत 1/4 हो गए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इतने नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन अब सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए भी इतने ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो सारी महंगाई भी बढ़ेगी। सिर्फ रेट, प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ेंगे, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। और दूसरी समस्या क्या आती है, अगर मान लो 25% रेट बढ़ा देंगे, लोगों के पास वाइट इनकम कहाँ से आएगी अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? गरीब आदमी की पहुँच से तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल ही जाएगी। बुद्धिजीवी एडवोकेट अजय शर्मा ने कहा, अगर सरकार कलेक्टर रेट बढ़ाती है तो आम जनता उस पर ऐतराज जाहिर कर सकती है। सरकार उसे ऑब्जर्वेशन पर विचार विमर्श कर जनता के हित में भी फैसला ले सकती है। सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, रेट बढ़ते ही हैं, हमेशा से बढ़ते आए हैं, अब काफ़ी समय के बाद बढ़े हैं, तो रेट तो बढ़ने ही थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ज़रूर लगता है कि कुछ जगह रेट इतने नहीं हैं जितने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी है कि सरकार ऑब्जेक्शन का समय देती है। अभी ऑब्जेक्शन का समय है, तो हर जगह की हमें नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ रेट उतने नहीं हैं जितने बढ़ाए जा रहे हैं, तो लोगों को उसके लिए ऑब्जेक्शन भी करना चाहिए और अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए। उस पर गौर भी किया जाएगा, पहले भी किया गया है, हमेशा किया जाता है। बहरहाल कलेक्टर रेट बढ़ने से आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। यमुनानगर से राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।